नमस्कार, आप देख रहे हैं RV न्यूज। बाराबंकी के देवा में कार और ट्रक की आमने सामने भीषण टक्कर, 3 की मौत, 4 घायल। बताया जा रहा है कि देवा फतेहपुर मार्ग पर सोमवार की रात करीब 10 बजे फतेहपुर से एक कार बाराबंकी और बाराबंकी से फतेहपुर की ओर ट्रक जा रहा था। देवा के रसूलपुर के पास स्थित कल्याणी नदी पुल पर दोनों वाहन आपस में टकरा गए। तेज रफ्तार से हुई दुर्घटना में 3 की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है। आग का गोला बनी बस, 40 लोगों ने कूदकर बचाई जान। टक्कर में 2 बाइक सवारों की मौत। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के दतिया में नेशनल हाईवे स्थित हड़ापहाड़ के पास सोमवार शाम ग्वालियर की ओर जा रही बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बस के नीचे जा फंसी और उसकी टंकी फटने से उछले पेट्रोल से कुछ ही पलों में आग की लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार महिला की मौत इलाज के दौरान देर शाम हो गई। बस में आग लगने के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि बस में सवार लगभग 40 यात्रियों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बस पूरी तरह जल गई। आग से यात्रियों का सारा सामान जल गया। हादसा इतना भयावह था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। एयर इंडिया की फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार थे 164 यात्री। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण उसे भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 164 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित है। एयरलाइन यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। बनिए का बेटा हूँ, हिसाब देना आता है। सीतामढ़ी में अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बेलसंड विधानसभा के चंदौली में एवं रीगा विधानसभा के फुटबॉल मैदान में अलग अलग चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच पर आते ही जय श्री राम व माता सीता के जयकारे लगाए। भारत माता का जयकारा लगाया। बेलसंड की प्राचीन शिव मंदिर बाबा ईशाननाथ को प्रणाम किया। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस लालू राबड़ी के कार्यकाल पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी ने बिहार के लिए किया ही क्या है। चारा घोटाला, जमीन खरीद घोटाला, रेलवे भर्ती में जमीन घोटाला, BPSC घोटाला, रिलीफ घोटाला। अमित शाह ने कहा कि लालू अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सोनिया जी अपने बेटा को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही विकसित बिहार बना सकते हैं। फरीदाबाद में लाइब्रेरी से लौट रही 12वीं की छात्रा को मारी गोली। 1 महीने से परेशान कर रहा था युवक। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद में बाइक सवार युवक ने एक नवयुवती को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। झारखंड के इस गांव में आज भी नहीं पहुंचती एम्बुलेंस। मरीजों को खाट पर ले जाने को मजबूर ग्रामीणों का प्रदर्शन। बताया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत रसूनचोपा पंचायत के सानबासा गांव, जहां 48 परिवारों में 375 लोग निवास करते हैं, मगर आजादी के आज 78 साल बाद भी इन ग्रामीणों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। इन सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार पदाधिकारी का दरवाजा खटखटाया गया, मगर इसके बाद भी इस गांव की दिशा और दशा को बदलने में किसी तरह का पहल प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। अंततः ग्रामीणों ने रैली निकालकर गांव में जोरदार प्रदर्शन कर मूलभूत सुविधाओं की मांग की। कार का शीशा तोड़कर छात्रा को बाहर निकाला और बाइक पर जबरन बिठाया। कोयम्बटूर गैंगरेप केस में पुलिस के खुलासे। बताया जा रहा है कि पीड़िता मदुरै की रहने वाली है और कोयम्बटूर में पढ़ाई कर रही थी। वह हॉस्टल में रह रही थी। शहर के पुलिस आयुक्त सरवण सुंदर ने कहा, वह सदमे में है और उसकी दोस्त की हालत स्थिर है। हमने अपराधियों को पकड़ने के लिए 7 विशेष टीमें बनाई हैं।
पवन सिंह पर खेसारी लाल का पलटवार, कहा कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता पवन सिंह पर टिप्पणी को लेकर आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने कहा, वह मेरे बड़े भाई हैं। मेरे बारे में उन्होंने हाल ही में कहा, मैं एक पानी पर नहीं रहता। उन्होंने कहा कि एक दिन मैं कहता हूँ कि मैं पवन भैया और दिनेश भैया की वजह से यहाँ हूँ। अगर मैंने उन्हें अपना आइडल बनाया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे मेरे कर्मदाता या मेरे भगवान हैं। आप बड़े भाई हैं, लेकिन इंसान के कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं। मैं पर्सनल कमेंट्स नहीं करता। वह कहते हैं मैं एक पानी पर नहीं रहता, मैं इसका क्या जवाब दूं? मैंने उनसे कहा कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूँ। मैं अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता हूँ। तेजस्वी यादव के वादों पर बीजेपी का पलटवार, कहां बेचैन होकर कोशिशें शुरू। बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि जैसा कि यह साफ हो रहा है कि महागठबंधन बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा है, वे अपनी इमेज सुधारने के लिए हर दिन नई योजनाएं घोषित कर रहे हैं। जब उन्हें एहसास हुआ कि बड़ी हार पक्की है तो उन्होंने बेचैन होकर कोशिशें शुरू कर दी। इस बार आरजेडी की कई सीटें भी एनडीए जीतने वाली है। एनडीए के पक्ष में जबरदस्त लहर है। यह मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और सच्चाई की जीत है, जिसने बिहार को जंगल राज के दिनों से बहुत दूर कर दिया है। 14 नवंबर को पूरा बिहार इसे एक बड़े त्योहार के रूप में मनाएगा। बिहार में जंगल राज दोबारा नहीं आएगा, केशव मौर्य। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बिहार चुनाव में जीत के दावे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मेरा मानना है कि आरजेडी और कांग्रेस के दावे बेबुनियाद हैं। सच्चाई कुछ और है। जमीनी हकीकत यह है कि पीएम मोदी पर लोगों के भरोसे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गाँवों और शहरों में हुए विकास की वजह से एनडीए एक बार फिर सरकार बनाएगी। बिहार में जंगल राज दोबारा नहीं आएगा। पाकिस्तान में ठप हुई इंटरनेशनल एयरलाइन सेवा, सैलरी नहीं बढ़ने पर इंजीनियर्स ने कर दिया चक्का जाम। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें इंजीनियरों की हड़ताल के कारण बाधित है। वेतन में वृद्धि न होने से नाराज इंजीनियरों ने विमानों की उड़ान मंजूरी पर रोक लगा दी है, जिससे कई उड़ानें रद्द हो गई हैं और यात्री फंसे हुए हैं। प्रबंधन ने इसे अवैध हड़ताल बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि इंजीनियर अपने रुख पर अड़े हैं। उत्तर कोरिया के राष्ट्र प्रमुख रहे किम योंग का निधन, किम जोंग उन ने दी श्रद्धांजलि। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के पूर्व राष्ट्र प्रमुख किम योंग नाम का निधन हो गया है। किम जोंग उन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके लंबे समय तक राष्ट्र प्रमुख के रूप में किए गए योगदान को याद किया। किम जोंग उन ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। बिहार में योगी का रोड शो, बुलडोजर से फूल बरसे, माइक से जय श्री राम कहते हुए आगे बढ़ रहे बुलडोजर बाबा के नारे लगे। बताया जा रहा है कि यूपी के सीएम योगी बिहार के दरभंगा में 10 किलोमीटर रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो लोहिया चौक से शुरू हुआ है। रोड शो में योगी पर बुलडोजर से फूल बरस रहे हैं। योगी जी हाथ में माइक लेकर भारत माता और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लोग योगी मोदी का नारा लगा रहे हैं। सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार, गोरखपुर पुलिस ने पंजाब से किया अरेस्ट। फोन पर कहा था गोली मार दूंगा। बताया जा रहा है कि सांसद रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। गोरखपुर पुलिस ने रविवार को उसे पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। सोमवार को उसे गोरखपुर कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया। गोरखपुर कोर्ट में पेश करके जेल भेजा गया। आरोपी की पहचान लुधियाना निवासी अजय कुमार यादव पुत्र रामफेर यादव के रूप में हुई है। आरोपी ने 30 अक्टूबर को सांसद को फोन पर धमकी दी थी। कहा था बिहार आओ, गोली मार दूंगा। इसके बाद सांसद की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस टीम ने तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी का पता लगाया और पंजाब के लुधियाना से उसे गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से धमकी में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने यह हरकत व्यक्तिगत रंजिश में की या किसी के इशारे पर की है। पुलिस
ने 2 लुटेरों को एनकाउंटर में गोली मारकर पकड़ा। मेरठ का उमर गाजियाबाद और दिल्ली में चेन लूट कर रहा था। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में कौशाम्बी थाना पुलिस ने एनकाउंटर में 2 लुटेरों को गोली मारकर पकड़ा है। इनमें उमर मेरठ का रहने वाला है, जो कई जिलों में महिलाओं से लूट कर रहा था। पुलिस ने मौके से एक बाइक, एक तमंचा, चोरी की बाइक, 2500 रुपए बरामद किए हैं। यह गैंग 30 से अधिक महिलाओं से लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। योगी के 3 बंदर वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और बाकी चप्पू। वीडियो में देखिए श और मात का खेल। बताया जा रहा है कि सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भले ही बिहार में प्रचार कर रहे हों, लेकिन वहां से यूपी साधा जा रहा है। योगी ने विपक्ष को 3 बंदर बताया, पप्पू, टप्पू और अप्पू नाम दिए। अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख ने कहा, गप्पू बीजेपी में है, इनकी नाकामी पर बहस न हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और बाकी चप्पू हैं। नेपाल में बर्फ का पहाड़ टूटा, 7 पर्वतारोहियों की मौत। 5630 मीटर ऊंची चोटी पर हादसा, लापता लोगों की तलाश जारी। बताया जा रहा है कि नेपाल के उत्तर पूर्वी हिस्से में यालोंगरी नाम की चोटी पर सोमवार को बर्फ का पहाड़ टूटने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब हिमस्खलन 5630 मीटर ऊंची चोटी के बेस कैंप पर आ गया। हादसे के बाद 4 लोग लापता है। मृतकों में 3 अमेरिकी, 1 कनाडाई, 1 इतालवी और 2 नेपाली नागरिक शामिल हैं। यह जानकारी डोलखा जिले की पुलिस ने दी है। यह इलाका बागमती प्रांत के रोलवालिंग वैली में आता है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रही हैं।